नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश डागा हूँ। विश्व के प्रसिद्ध दार्शनिक लाओ त्सु के जीवन दर्शन से प्रेरित इस ध्यान की पवित्र यात्रा में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक आरामदायक और स्थिर आसन में बैठ जाएं और कोमलता से अपनी आंखें बंद कर लें। अपनी सांसों की सुखमय शीतलता को महसूस करें। अंदर आती और बाहर जाती सांसों के साथ अपनी जागरूकता को अपने दिल पर ले जाएं। अपनी सांसों की डोर को पकड़कर धीरे धीरे अपने अंतरम में उतर जाएं। अपने भीतर इस दिव्य स्थान में शांति का अनुभव करें। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ त्सु विश्व भर में एक महान गुरु के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने ताओ ते चिंग की रचना की, जो चीन की आध्यात्मिक परंपरा ताओवाद के सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ग्रंथों में से एक है। इतना ही नहीं, यह पूरे विश्व में सबसे अधिक भाषाओं में अनुवादित ग्रंथों में से एक है। इसमें लाओ त्सु ने ब्रह्मांड के रहस्यमय सत्य को अत्यंत सरल शब्दों में प्रकट किया है। उन्होंने सदियों पहले व्यवहारिक उपदेशों का जो अनमोल खजाना प्रदान किया है, वह आज भी विभिन्न संस्कृतियों और पीढ़ियों के लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है। ताओ का शाब्दिक अर्थ है मार्ग, और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ताओ का अर्थ है वह मूल स्रोत जहां से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ताओ हमारे अंतरात्मा का प्रतीक है, जो कि परम चेतना का ही विस्तारित रूप है। ताओ ते चिंग में लाओ त्सु ने बहुत ही सटीक और स्पष्ट शब्दों में हमें सार्थक जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। लगातार भाग-दौड़ और तनाव से भरे रोजमर्रा के जीवन में लाओ त्सु का जीवन दर्शन
निर्मल पानी का एक ऐसा झरना है जो हमें शांति और स्थिरता प्रदान करता है। उनकी शिक्षाएं हमें प्रतिरोधों को छोड़कर सादगी अपनाने और अपने भीतर मौन की आवाज को सुनने के लिए प्रोत्साहित करती है। हमें एक संतुलित और संपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, बाइबल में लिखा है कि मांगो और तुम्हें मिल जाएगा, दस्तक दो और दरवाजा खुल जाएगा। पर लाओ त्सु कहते हैं, मांगना क्या, ऐसे ही मिल जाएगा। दस्तक क्या देना, दरवाजा तो खुला ही है। लाओ त्सु की शिक्षाओं में अगाध गहराई छुपी है। वे सत्य का दर्शन कराती है। अगर आप पूरी तरह समझ लें तो वे परम सत्य तक, परम शक्ति तक ले जाती है। लाओ त्सु के ज्ञान में आप अपने जीवन और जगत के हर सवाल का जवाब पा सकते हैं, हर सत्य को पहचान सकते हैं। उन्हें समझने की कोशिश करें और जीवन सरल, सहज हो जाएगा। बस आनंद लें इस समझ का, बस आनंद लें इस सत्य का कि आप इस प्राचीन संत के साथ यात्रा कर रहे हैं। लाओ त्सु की शिक्षा खूबसूरत है, पर बदसूरती के विरुद्ध नहीं। लाओ त्सु बुद्धिमान है, पर मूर्खता के विरुद्ध नहीं। वे आत्मज्ञानी है, पर अज्ञानता के विरुद्ध नहीं। अगर आप उनकी शिक्षाओं को समझ सकते हैं तो समझने के लिए और कुछ नहीं बचेगा। आज ध्यान करते समय लाओ त्सु के गूढ़ ज्ञान को अपने बोध में बनाए रखें और उनके अनमोल शब्दों के अमृत का पान करते हुए अंतर शांति और आत्म खोज के मार्ग पर आगे बढ़ें। इस ध्यान में छिपे मौन को सुने, उस मौन में छिपे संगीत को सुने, संगीत के सुरों के साथ अपने सच्चे सार की अनुभूति करें। और अब अपनी सांसों के स्वाभाविक प्रवाह के साथ जुड़ जाएं। महसूस करें कि आपके पूरे शरीर में प्रशांति की लहर प्रवाहित हो रही है। पूरी तरह रिलैक्स हो जाएं। सांस लेते रहें। आइए
प्रत्येक सांस के साथ अपने अंदर उस पावन स्थान में पहुंच जाएं, जहां मन को सांत्वना मिलती है, दिल को सुकून मिलता है और आत्मा को अपना सच्चा प्रतिबिंब मिलता है। आइए लाओ त्ज़ु के साथ ध्यान करें। आइए शुरू करते हैं। ताओ मूल स्रोत है, आदि है, अनंत है, अविनाशी है। यह सब में समाया हुआ है और सबसे परे भी है। मैं समझ गया कि यह सत्य है, क्योंकि जब मैंने भीतर देखा तो ताओ को पाया। सब कुछ स्रोत से उत्पन्न हुआ है और स्रोत में ही विलीन हो जाएगा। अपने अंतर्निहित प्रकाश का अनुसरण करें, वह तुम्हें परम प्रकाश के स्रोत तक ले जाएगा। यही तो है शाश्वतता का अभ्यास। अपने केंद्र में बने रहो, साक्षी बनकर देखते रहो और फिर भूल जाओ कि तुम वहां हो। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब तुम्हारे अपने अस्तित्व के केंद्र में है। तुम जानते हो कि तुम कौन हो और तुम जानते हो कि तुम क्या चाहते हो। राजहंस को सफेद बनने के लिए उसे स्नान करने की जरूरत नहीं है, न ही दिव्य बनने के लिए तुम्हें कुछ करने की जरूरत है। बस जैसे हो वैसे बने रहो, स्वयं के साथ जुड़े रहो। जब मैं उसे छोड़ देता हूं जो मैं हूं, तब मैं वह बन जाता हूं जो मैं हो सकता हूं। कुछ पकड़ने के लिए पहले अपना हाथ खोलना होगा। अपना हाथ खोल दें।
स्थिर हो जाओ। स्थिरता ही गतिशीलता की संचालक है। शांत हो जाओ। शांति में शाश्वत सत्य का रहस्य जान लोगे। जिसका मन शांत है, संपूर्ण सृष्टि उसके आगे समर्पित है। तुम्हारी आत्मा के अंदर की धुन पूरा ब्रह्मांड सुन सकता है। साधारण व्यक्ति अकेलेपन से डरता है, लेकिन असाधारण व्यक्ति अकेलेपन को एकांत मानता है, उसे अपनाता है और उसी एकांत में पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। अगर तुम अपने मन को सुधार लो तो पूरा जीवन सुधर जाएगा। सोचना बंद करो, समस्या का अंत करो। जैसे ही तुम्हें कोई विचार आए, उस पर हंस दो। दूसरों को जानना ज्ञान है, खुद को जानना आत्मज्ञान है। दूसरों पर विजय पाने से शक्ति मिलेगी, खुद पर विजय पाने से निर्भयता मिलेगी। क्या तुम संसार को सुधारना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। संसार शुद्ध है, पवित्र है, इसे सुधारा नहीं जा सकता। इसे बदलने जाओगे तो बिगाड़ दोगे, पकड़ने जाओगे तो गंवा दोगे। सत्पुरुष संसार को नियंत्रित किए बिना यह जैसा है वैसा ही उसे देखता है। वह संसार के चक्र को चलने देता है और इस चक्र के मध्य में निवास करता है।
अगर पूरी मानव जाति को जगाना चाहते हो तो खुद को जगाओ। अगर पूरी दुनिया से दुख दर्द मिटाना चाहते हो तो अपने अंदर के अवगुणों को मिटाओ। सच तो यही है कि अगर कोई उपहार देना चाहते हो तो सबसे बड़ा उपहार है तुम्हारा रूपांतरण। ज्ञानी वह है जो जानता है कि वह क्या नहीं जानता। जो दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता, उस पर कोई भरोसा नहीं करता। यदि तुम कुछ पाना चाहते हो तो पहले देना होगा। यही बुद्धिमत्ता की निशानी है। जो दिल देना जानता है वही पाता है। बहते पानी में कोई अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकता। थोड़ा धैर्य रखो, मिट्टी नीचे जम जाएगी और पानी अपने आप साफ हो जाएगा। क्या तुम तब तक स्थिर रह सकते हो जब तक कि सही कार्य करने की प्रेरणा का उद्भव न हो जाए? क्या तुम अपनी दृष्टि को इतना शुद्ध कर सकते हो कि चारों ओर सिर्फ प्रकाश ही दिखाई दे? क्या तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम कर सकते हो? क्या तुम अपनी इच्छाएं थोपे बिना दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हो? क्या तुम जो भी घटित हो रहा है उसे होने दे सकते हो? क्या तुम निर्लिप्त होकर सब कुछ समझ सकते हो? ज्ञान की खोज में प्रतिदिन कुछ न कुछ जोड़ा जाता है। आत्मज्ञान की खोज में
प्रतिदिन कुछ न कुछ छोड़ा जाता है। प्रकृति जल्दबाजी नहीं करती, फिर भी सब कुछ पूरा कर लेती है। घास को बढ़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वह अपने आप बढ़ जाती है। पंछी को उड़ने की कोशिश नहीं करनी पड़ती, वे अपने आप उड़ जाते हैं। दुनिया में पानी से ज्यादा कोमल और कुछ भी नहीं, फिर भी ये चट्टानों के कठोर सीने में अपने निशान छोड़ देता है। दुनिया की सबसे कठिन चीजों पर हमेशा सबसे कोमल चीजें ही विजय पाती है। इससे मैंने सीखा कि कई बार ताकत न लगाना सबसे सही उपाय है। मनुष्य की देह सौम्य और कोमल होती है, मरकर वह निर्जीव और कड़क हो जाती है। पौधा मुलायम और लचीला होता है, मुरझाकर वह सूखा और भंगुर हो जाता है। इसलिए जो कड़क है वह मृत्यु का शिष्य है, जो कोमल है वह जीवन का शिष्य है। कड़क और कठोर टूट जाएगा, सौम्य और कोमल खिल जाएगा। जहां अध्यात्म और अंतर्ज्ञान की कमी होगी, वहां नीति और नैतिकता के पाठ की जरूरत पड़ेगी। जब संपत्ति और सम्मान से घमंड आता है, तो उसके साथ साथ दुर्भाग्य भी आ जाता है।
अगर लोगों का संचालन करना चाहते हो तो उनको खुद से ऊपर रखना सीखो। लोगों का मार्गदर्शन करना है तो उनके आगे नहीं, उनके साथ चलो। सभी नदियां सागर की ओर बहती है क्योंकि वो ऊपर और सागर नीचे है। यह है विनम्रता की शक्ति। निशब्द रहना आसान है, निशब्द बन जाओ। छोटा बने रहने में विनम्रता है, छोटे बन जाओ। साधारण बने रहने में महानता है, साधारण बन जाओ। अपने अच्छे आचरण से दूसरों को प्रेरित करो, जोर जबरदस्ती से नहीं। हिंसक और ताकतवर इंसान को स्वाभाविक मौत नहीं मिलती। जो खुद की पहचान को पकड़कर रखता है वह अपने सच्चे स्वरूप से अनजान रहता है। जो दूसरों पर अपनी शक्ति आजमाता है वह स्वयं को सशक्त नहीं बना सकता। जो अभिमानी है वह खुद को दूसरों से बेहतर मानता है। जो स्वाभिमानी है वो खुद को दूसरों के बराबर मानता है। जब तुम दूसरों पर भरोसा नहीं करते तो वे भरोसेमंद नहीं बनते।
अगर तुम अपने ही शब्दों के प्रति सच्चे नहीं हो तो फिर दूसरों से सच्चाई की क्या उम्मीद। शब्दों पर ध्यान दो, उन्हें संजो कर रखो। जो अपनी ही बात पर अड़ा रहेगा वह चंद ही लोगों को अपने साथ खड़ा पाएगा। महापुरुष समझता है कि यह विश्व किसी के वश में नहीं, इसलिए वह इसके घटनाक्रम को बदलने का प्रयास भी नहीं करता। उसे खुद पर विश्वास है, इसलिए दूसरों को मनाने का प्रयास नहीं करता। वह खुद से संतुष्ट है, इसलिए दूसरों के समर्थन पर आश्रित नहीं होता। वह खुद को स्वीकार करता है, इसलिए संपूर्ण संसार उसको स्वीकार करता है। अगर दिशा नहीं बदलोगे तो जिस राह पर हो वहीं रह जाओगे। जब समझ जाओगे कि सब कुछ बदल जाता है तो ऐसा कुछ भी नहीं जिसे पकड़ के रखना चाहोगे। आंधी पूरे दिन नहीं टिक सकती, तूफानी बारिश पूरे दिन नहीं टिक सकती। जिस प्रकृति ने इनकी रचना की है वह भी इन्हें हमेशा के लिए जारी नहीं रख सकती। अगर प्रकृति नहीं कर सकती फिर इंसान तो यकीनन नहीं कर सकता। जब तुम पकड़ने के बजाय
छोड़ना सीख लेते हो तो सब कुछ हासिल कर लेते हो। दुनिया को वही जीतता है जो छोड़ना जानता है। बदलने की कोशिश करोगे तो बिगाड़ दोगे, पकड़ने की कोशिश करोगे तो खो दोगे। सांसारिक वस्तुओं की सीमितता को समझना है तो उन्हें पाने की इच्छा करो। जब कोई चाहत नहीं रहती तब सिर्फ सुकून रह जाता है। तुम्हारे पास जो है उसमें संतुष्ट रहो। जीवन जैसा है स्वीकार करो, आनंद में रहो। बिना कुछ किए सब कुछ कर लो। मैं कुछ नहीं करता और कुछ भी अधूरा नहीं छोड़ता। सही रास्ता सीधा और सरल है, फिर भी लोग टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों को चुनते हैं। संपूर्ण स्थूल जगत का सृजन स्पंदन से हुआ है और स्पंदन का सृजन शून्यता से हुआ है। जिसकी इच्छाएं कम होती है वह मंजिल पा लेता है। जिसकी इच्छाएं बहुत होती है वह भटक जाता है। थोड़ा होने से प्राप्ति होगी, ज्यादा होने से भ्रांति होगी। अपने प्याले को ज्यादा भरोगे तो वह छलक जाएगा। चाकू को ज्यादा घिसोगे तो वह अपनी धार खो देगा। सांसारिक वस्तुओं के पीछे
भागते ही रहोगे तो असंतुष्ट ही रहोगे। दिल से अपना काम करो, फिर पीछे हट जाओ। यही शांति का मार्ग है। जो मानता है कि उसके पास पर्याप्त है, उसके पास हमेशा पर्याप्त रहेगा। मानव जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है असंतोष। जो संतुष्ट है वह समृद्ध है। महत्वाकांक्षा का एक हाथ आसमान को छूने के लिए ऊपर उठा रहता है, लेकिन उसकी एक एड़ी खाई में अटकी रहती है। एक ज्ञानी इच्छा रहित होकर बड़ी सहजता से जो आता है उसे आने देता है, जो जाता है उसे जाने देता है। वह कभी फल की अपेक्षा नहीं करता, इसीलिए कभी निराश भी नहीं रहता। वह कभी निराश नहीं रहता, इसीलिए उसकी आत्मा नित्य नवीन रहती है। काम करो पर अपेक्षा मत रखो। जब तुम खुद से संतुष्ट रहते हो, दूसरों से अपनी तुलना या प्रतिस्पर्धा नहीं करते हो, तब हर कोई तुम्हारा सम्मान करता है। जो किसी से जीतना नहीं चाहता, उसे कोई हरा नहीं सकता। दूसरे क्या सोचेंगे, अगर उसकी ही चिंता करते रहोगे तो उन्हीं के गुलाम बनकर रह जाओगे। जब तुम अपने दिल में सच्चाई की आवाज सुनोगे तो उसकी गूंज दूसरों के दिल में पाओगे। जिसने अपने
अंतर में शांति की अनुभूति की है, केवल वही दूसरों को शांति दे सकता है। अगर उदास हो तो तुम अतीत में जी रहे हो, अगर चिंतित हो तो भविष्य में जी रहे हो, अगर शांत और स्थिर हो तो वर्तमान में जी रहे हो। जब तुम स्वयं को स्वीकार करते हो तो संपूर्ण संसार तुम्हें स्वीकार करता है। जब तुम अभाव के भाव से मुक्त हो जाते हो तो पूरा जगत तुम्हारा हो जाता है।
बाहरी साहस वाले व्यक्ति में मरने की हिम्मत होती है, आंतरिक साहस वाले व्यक्ति में जीने की हिम्मत होती है। जो लौ दुगनी चमकती है वह आधी देर तक जलती है, जो ज्यादा बोलता है वह जल्दी थकता है। बुराई को कोई प्रतिक्रिया मत दो और वह अपने आप लुप्त हो जाएगी। जो बिना वार के दुश्मन को जीत ले वही सबसे बड़ा विजेता है। तुम उसके नियंत्रण में हो जो तुम्हें क्रोधित करता है। असली योद्धा कभी क्रोधित नहीं होता। नासमझ व्यवहार का जवाब भी समझदारी से दें। जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, अगर उनसे ऊपर उठना है तो तुम्हें उनको माफ करना होगा। कर्ता भाव के बिना काम करना सबसे बड़ा सद्गुण है। जन्म देना पर मोह में ना फंसना, परवरिश करना पर अपेक्षा न रखना, कर्तव्य निभाना पर अधिकार न जताना, बिना मांगे देना, यही प्यार है।
प्रेम सभी भावनाओं में सबसे प्रबल है, क्योंकि यह दिल, दिमाग और इंद्रियों पर एक साथ हमला करता है। प्रेम भावना नहीं, निर्णय है। महान राष्ट्र एक महान व्यक्ति की तरह होता है। जब वह गलती करता है तो उसे उस गलती का एहसास होता है। एहसास होने के बाद वह उसे स्वीकार करता है। स्वीकार करने के बाद वह उसे सुधारता है। गलती बताने वाले को अपना शिक्षक मानता है। जो ताओ से जुड़ा है उसे कोई जुदा नहीं कर सकता। जो ताओ के आलिंगन में है वह कभी बिछड़ नहीं सकता। अपने जीवन में ताओ को रहने दो। तुम सच्चे और ईमानदार बन जाओगे। अपने परिवार में ताओ को रहने दो। तुम्हारा परिवार प्रेम की प्रतिमा बन जाएगा। अपने देश में ताओ को रहने दो। तुम्हारा देश दुनिया के सभी देशों के लिए उदाहरण बन जाएगा। ताओ को विश्व में रहने दो। पूरा विश्व गाने लगेगा। कठिन कार्य तब करो जब वह आसान हो, और बड़े कार्य तब करो जब वह छोटा हो। हजारों मीलों की यात्रा की शुरुआत एक कदम से होती है। समय होता नहीं है, उसे निकालना पड़ता है। यह कहना कि मेरे पास समय नहीं है ऐसा कहने जैसा है कि मैं यह करना नहीं चाहता।
महान काम छोटी छोटी कोशिशों से पूरे होते हैं। महापुरुष कभी भी महानता के पीछे नहीं भागते, इसलिए सहज ही महानता पा लेते हैं। दुनिया में सभी अपने आप को महान समझते हैं, लेकिन महापुरुषों को इसकी चिंता नहीं होती। यदि वे महान बनने की चिंता करते तो मामूली बनकर ही रह जाते। एक अच्छे यात्री का न कोई निश्चित मार्ग है, न कहीं पहुंचने की जिद। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपदा है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। परम चेतना सबसे बड़ा आनंद है। अपनी सोच सीधी सरल रखो। विवाद में निष्पक्ष और उदार रहो। शासक बनो पर स्वामी ना बनो। काम वही करो जो खुशी दे। परिवार के साथ हो तो पूरी तरह उपस्थित रहो। अपने विचारों के प्रति जागरूक रहो। वे कर्मों की शुरुआत है।
कर्मों और विचारों की सरलता तुम्हें अपनी अंतरात्मा से जोड़ देगी। आइए फिर से बच्चे बन जाएं, निर्दोष हो जाएं। अपने विचारों पर ध्यान दो, ये शब्द बन जाते हैं। अपने शब्दों पर ध्यान दो, ये कर्म बन जाते हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, ये आदत बन जाते हैं। अपनी आदतों पर ध्यान दो, ये चरित्र बन जाता है। अपने चरित्र पर ध्यान दो, यह भाग्य बन जाता है। बदसूरती है तो खूबसूरती की पहचान है, बुराई है तो अच्छाई की पहचान है। मुश्किल और आसान एक दूसरे को सहारा देते हैं। लंबा और छोटा एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। ऊंचा और नीचा एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कल और आज एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। सृष्टि और शून्य एक दूसरे का सर्जन करते हैं। जन्म और मृत्यु एक दूसरे के पूरक होते हैं। मिट्टी से घड़े को बनाया जाता है, लेकिन जो उपयोगी है वह है उसका खालीपन। कमरे में बढ़िया दरवाजे
और खिड़कियां बनाई जाती है, लेकिन जो उपयोगी है वह है कमरे का खालीपन। जो है उससे ज्यादा उपयोगी उसका खालीपन है। यदि तुम पूर्णता पाना चाहते हो तो अपने मन को खाली रहने दो। जीवन और मृत्यु एक ही डोर के दो छोर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किस ओर हैं। इल्ली के लिए जो अंत है वह तितली के लिए आरंभ है। तुम्हारे पास जीने का समय है, तुम्हारे पास मरने का समय है, पर प्रतिरोध करने का कोई समय नहीं। समझदार इंसान अतिरेक से दूर रहता है, क्योंकि न अल्प न अति, मध्य ही उत्तम गति। सफलता उतनी ही खतरनाक है जितनी की असफलता। सीढ़ी पर ऊपर चढ़ो या नीचे उतरो, तुम अस्थिर ही रहोगे। आशा उतनी ही खोखली है जितना कि डर। ये दोनों तुम्हारी पहचान से पैदा होते हैं। अगर तुम्हारी पहचान ही खत्म हो जाए तो फिर डरने की क्या बात है। जो भय के परे देख पाता है वह हमेशा सुरक्षित रहेगा। कुछ अच्छा होता है तो बढ़िया, कुछ बुरा होता है तो भी बढ़िया। सत्पुरुष के पास कोई दौलत नहीं होती। जितना ज्यादा वह दूसरों की भलाई करता है उतना ज्यादा खुश रहता है। जितना ज्यादा दूसरों को देता है उतना ज्यादा अमीरी में रहता है।
चाहे परमेश्वर हो या प्रेतात्मा, चाहे देवता हो या दानव, वे अच्छे हो या बुरे, मुझे कोई परवाह नहीं। ना मैं इनका साथी हूं, ना ही इनका सेवक। महान व्यक्ति को अत्यधिक महत्व देने से लोग शक्तिहीन हो जाते हैं। धन संपत्ति को अत्यधिक महत्व देने से लोग चोरी करने लगते हैं। प्रगति की सीढ़ी है हमारी जागरूकता में उच्चतर चेतना का अनुभव। जब लोग स्वयं के प्रति विस्मय का भाव खो देते हैं तो धन की ओर मुड़ जाते हैं। जब खुद पर भरोसा खो देते हैं तो सत्ता पर निर्भर रहने लगते हैं। इसलिए सच्चा गुरु पीछे हट जाता है ताकि लोग उस पर निर्भर न रहें। जब विद्यार्थी तैयार होगा तब शिक्षक प्रकट हो जाएगा। जब विद्यार्थी सचमुच तैयार हो जाएगा तो शिक्षक गायब हो जाएगा। जो बीज में पूरा वृक्ष देख पाए वह महाज्ञानी है। गाँव परम चेतना के कुएं की तरह है।
उसका जितना उपयोग होगा उतना ही भरता जाएगा। यह शाश्वत शून्य की तरह है, उसमें अनंत संभावनाएं निहित है। यह अप्रकट है पर मौजूद है। पता नहीं इसे किसने बनाया, यह तो ईश्वर से भी पुराना है। ताओ महान है, ब्रह्मांड महान है, पृथ्वी महान है, मनुष्य महान है। ये चार महाशक्ति है। मनुष्य पृथ्वी का अनुसरण करता है, पृथ्वी ब्रह्मांड का अनुसरण करती है, ब्रह्मांड ताओ का अनुसरण करता है और ताओ केवल अपना अनुसरण करता है। जब एक ज्ञानी व्यक्ति ताओ के बारे में सुनता है तो वह तुरंत उसे अपना लेता है। जब एक साधारण व्यक्ति ताओ के बारे में सुनता है तो वह इस पर आधा विश्वास करता है, आधा संदेह करता है। जब कोई मूर्ख व्यक्ति ताओ के बारे में सुनता है तो वह जोर जोर से हंसने लगता है। अगर वह हंसा नहीं तो वह ताओ नहीं। जीवन स्वाभाविक और सहज रूप से परिवर्तनशील है। इन परिवर्तनों का प्रतिरोध मत करो। प्रतिरोध से दुख पैदा होता है। इसलिए जीवन को स्वाभाविक रूप से बहने दो। जो जीवन के प्रवाह के साथ बहता है उसे संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती।
अपने मन को विचारों से मुक्त करो और स्रोत पर लौट आओ। अगर तुम स्रोत से अनजान हो तो दुख दर्द में फंस जाते हो। जब तुम जान लेते हो कि कहां से आए हो तो सहज ही, सहनशील, निर्मोही और आनंदित बन जाते हो। जीवन में जो भी घटता है उसका सामना कर सकते हो, और जब मृत्यु आती है तब भी तुम तैयार रहते हो। यदि शक्तिशाली पुरुष और महिलाएं स्रोत में केंद्रित रहें तो हर कोई सामंजस्य का अनुभव करेगा, शांति का अनुभव करेगा। यह संसार स्वर्ग बन जाएगा। जहां तुम जाओगे अपने घर को पाओगे, क्योंकि सच्चा घर हर जगह है।
और अब लाओ त्ज़ु के जीवन दर्शन को आत्मसात करते हुए हम अपनी यात्रा का समापन करेंगे। अपने हृदय में ज्ञान के प्रकाश को और करुणा की ऊष्मा को बनाए रखें। अपने अंदर विनम्रता, सरलता और दयालुता के गुणों को विकसित करने का संकल्प लें। प्रत्येक सांस के साथ अपने संकल्प को प्रबल करें। और अब आइए सुनते हैं एक पवित्र गीत जो आपको नई ऊर्जा से अनुप्राणित कर देगा। चाइनीज हीलर मास्टर शा के इस गीत का अर्थ है, मैं अपने हृदय और आत्मा को प्रेम करता हूं। मैं पूरी मानवता से प्रेम करता हूं। आइए हम अपने दिल को एक कर लें। हम अपनी आत्मा को एक कर लें। विश्व में प्रेम, शांति और सद्भाव बना रहे। I love my heart and soul. I love all humanity. Join hearts and souls together. Love, peace, and harmony. Love, peace, and harmony.
I love my heart and soul. I love of humanity. Join hearts and souls together. Love, peace, and harmony. Love, peace, and harmony. और अब अपने दिल में प्रेम और कृतज्ञता के भाव को महसूस करें। इन दिव्य भावनाओं के साथ धीरे धीरे वर्तमान क्षण में वापस आ जाएं। प्यारे दोस्तों, लाओत्ज़ु के शब्द आपकी जीवन यात्रा में प्रकाश स्तंभ की तरह आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। उनके दिव्य प्रज्ञान को अपने दैनिक जीवन में लागू करें और देखें कि आपका जीवन कैसे रूपांतरित हो रहा है। और अब जब आप तैयार हों, धीरे से अपनी जागरूकता को वापस ले आएं। एक नए शरीर में नई चेतना के साथ और नए जीवन पर धीरे से अपनी हथेलियों को एक दूसरे के साथ रगड़कर उन्हें अपनी आंखों पर रखें। पाँच, 4, 3, 2, 1। संतोष और संपूर्णता का अनुभव करते हुए कोमलता से अपनी आंखें खोलें। आप अपना हर कदम पूरी सहजता और सजगता के साथ उठाएं। यही मेरी शुभकामना है। दोस्तों, ताओ के जीवन दर्शन की इस यात्रा में मुझे अपना साथी बनाने के लिए धन्यवाद। पूरे दिल से आपको मेरा अनंत प्रेम और आभार।